हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे क्लास 10 पास करके 11th में पहुंचे हैं तो उन्हें थोड़ा सा जानकारी नहीं होता कि 11th में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा क्या नहीं। क्योंकि 9th और 10th तक जो फिजिक्स होता है काफी सिंपल होता है, काफी शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 11th क्लास और इंटरमीडिएट पहुंचते हैं तो फिजिक्स थोड़ा वाइड हो जाता है, उसको हम थोड़ा वाइड लेवल पे पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पार्ट 1। पार्ट 1 मैंने इसलिए यहाँ लिख रखा है क्योंकि आपका जो 11th और 12th में फिजिक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है और एक फिजिक्स पार्ट सेकेंड। तो आइए हम सबसे पहले फिजिक्स पार्ट फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हम आपको बताएं कि जो आपका फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट है वो टोटल 5 यूनिट में कंबाइंड है, यानी इस पूरे फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में 5 यूनिट कंप्लीट हैं। और वो 5 यूनिट बोर्ड पर जैसे मैंने आपको लिख रखा है 5 यूनिट के बारे में, मैं एक एक करके आप यूनिट को एक्सप्लेन करता हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और चैप्टर्स हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। सबसे पहले यूनिट जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में वो है हमारी भौतिक जगत एवं मापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट जो हमारे इस पूरे सिलेबस में है। इस पूरी यूनिट के अंडर हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो है भौतिक जगत, दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा मापन एवं त्रुटि, तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा विमीय विश्लेषण। इन तीनों चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। मैं 1 बाय 1 एक चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है भौतिक जगत, आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो कई सारी चीजें जैसे मोबाइल है, मोबाइल से हमारा काफी टाइम पास होता है। उसका कारण एक है कि ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो सब फिजिक्स के कारण ही पॉसिबल हुई है। तो जो आपकी फिजिक्स है उसमें पूरे के पूरे वर्ल्ड को काफी चेंज करके रख दिया, एक प्रकार से रेवोल्यूशन ला दी, जैसे मोबाइल रेवोल्यूशन है। इसी वजह से आज भी जो साइंस है तो हमारी पूरी रेवोल्यूशन ही बेस्ड है। हम कोरोना से लड़ पा रहे हैं, काफी मशीनें उसमें काम कर रही हैं, डॉक्टर्स अपना जो इंतजाम कर रहे हैं वो सब के सब फिजिक्स से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं। तो इसमें हम उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में, उनके क्या क्या रिसर्च हुई उन सबके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है इसमें वो आता है मापन। मापन क्या है? हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ मापते ही रहते हैं। हम सुबह से अगर दूध लेने जाएं दूध वाले से तो आधा लीटर हमको दूध दीजिए, मापन करते हैं। हम शक्कर लेने जाएं, यानी हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कोई ना कोई मापन करते हैं। आप कपड़े की दुकान पे चले जाइए तो भी वो कपड़ा कितना लंबा चाहिए, अनाज लीजिए, यानी मापन समय का मापन है, घड़ी हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है छोटा सा त्रुटि। आपने अगर कोई माप की है तो उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि है ये कैसे निकालेंगे, कितनी माप को हमने गलत कर दिया, तो वो सारी चीजें हमको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगी। तीसरा जो इसमें टॉपिक है या चैप्टर है विमीय विश्लेषण। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आप फॉर्मुलेस पढ़ते हैं, जिन फॉर्मुलों से आप डेरिवेशंस को करते हैं, वो फॉर्मुले एक्चुअल में सही है कि नहीं है, वो इस चैप्टर के माध्यम से उन समीकरणों की जांच करेंगे, उन फॉर्मुलों को जांचेंगे और कुछ सूत्रों को भी ज्ञात करेंगे। कैसे विमीय विश्लेषण की सहायता से हम नए नए सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में करनी है। तो आइए अब हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। कौन सी है जो सेकेंड यूनिट हम पढ़ेंगे? सेकेंड यूनिट है हमारी समतल में गति, प्लेन इन मोशन। तो कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस पूरी यूनिट में वो दिए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे गति एवं गति के समीकरण। गति क्या होती है? नॉर्मल लाइफ में आप देखें कोई भी गाड़ी है, बस है, जैसे आज कल हमारी जो दुनिया की गति है वो बिल्कुल रुक सी गई है, कारण कोरोना महामारी के कारण सभी लोग अपने घर पर हैं। लेकिन जैसे ही इस महामारी से हम बाहर आएंगे चारों तरफ ट्रेन बसेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्या है? ये सारे गति के उदाहरण हैं। पूरी दुनिया वैसे ही चल पड़ेगी जैसे पहले चल रही थी। तो इसमें हम गति के बारे में पढ़ेंगे, गति के समीकरणों को ज्ञात करेंगे, कैसे कोई भी वस्तु इतने समय में कैसे वहां तक पहुंचेगी, इन सब चीजों की गणितीय जानकारी हमको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। अगला चैप्टर जो हम इसे पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। हम गति कर तो रहे हैं लेकिन किस दिशा में कर रहे हैं, उन दिशाओं का ज्ञान हमको इस सदिश विश्लेषण के द्वारा इस चैप्टर में होगा। और नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक है प्रक्षेप गति। आप देखते हैं तोप जो चलती है या कभी आपने पत्थर फेंका हो तो एक कर्व जैसा पाथ क्रिएट करता है या उसी पाथ पर होते हुए जाता है। बॉल फेंके तो हमेशा ऐसा जाता है।
ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ये सब प्रक्षेप गति के उदाहरण है, तो उनको भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट की थर्ड यूनिट, जो कि है हमारे गति के नियम। तो इस पूरी यूनिट में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उनके बारे में भी हम एक बार बात कर लें। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें बल एवं न्यूटन के नियम। बल क्या होता है, क्या फोर्स होता है, क्या उसके प्रकार हैं, कैसे कैसे टाइप हैं, क्या उसके प्रभाव हैं और उनके नियम क्या है, क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में कुछ नियम दिए थे। तो वो सारी चीजें हम इसके टॉपिक में और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट में, वो है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? हमारी चप्पल क्यों गिर जाती है भाई, हमें कैसे, क्यों जो मशीनें चलते चलते उनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, वो सारी चीजें घर्षण के कारण ही होता है। घर्षण क्योंकि एक प्रकार की हानि भी है और कुछ उससे हमको लाभ भी है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगला जो इस यूनिट में जो चैप्टर है वो है हमारा एक समान वृत्तीय गति। पृथ्वी हमारे चारों तरफ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक और अमेजिंग चीज आपने देखा होगा कि आपका जो सर्कस होता है उसमें एक बड़ा सा गोला होता है, उसके अंदर मोटरसाइकिल वाला गाड़ी बहुत तेज चलाता है लेकिन गिरता नहीं, क्यों? उन सारी चीजों का कारण हम इस चैप्टर में अपना जानेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, जो है हमारी यूनिट दृढ़ पिंड एवं कणों से बने निकाय की गति। द्रव्यमान केंद्र और जड़त्व आघूर्ण, इस यूनिट के अंदर ये दोनों चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। द्रव्यमान केंद्र हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपने देखा हो सर्कस में या कभी कभी जो मदारी लोग खेल दिखाते हैं तो एक लड़की पतली सी रस्सी पर चली रहती है और अपना बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि उसको अपना द्रव्यमान केंद्र ज्ञात होता है। वो एक डंडा लिए रहती है, कभी ऐसे नहीं कि बिना डंडे के चले, कारण उस डंडे से उसका द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र काफी नीचे चले जाते हैं और वो लड़की संतुलन में बनी रहती है। तो ऐसी ही सारी अमेजिंग चीजों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है इसमें जड़त्व आघूर्ण। आप देखते हैं पंखा चल रहा है और इसको बंद कर दिया जाए तो काफी देर तक पंखा घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है भाई, हमको नहीं पता। इन सारी चीजों का अगर रीजन आपको जानना है तो उसके लिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, जो हमारी यूनिट है कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, कुछ रेफरेंस किताबों में इसको इसमें ऐड किया गया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्य, आप अपनी रोजमर्रा में कोई ना कोई कार्य करते हैं, लेकिन क्या वो कार्य है? फिजिकल जो परिभाषा है उसकी, भौतिक विज्ञान की परिभाषा कहती है अगर कोई वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है तो वो कार्य कर रही है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा। कितनी ऊर्जा हमें उस कार्य में लगेगी आपको पता है। पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं तो कुछ ऊर्जा उन्हें प्रकाश से मिलती है। ये सारी चीजें, ऊर्जा, शक्ति के बारे में कि कोई कार्य कितनी क्षमता से किया जाए, ठीक है, इन सब की जानकारी हमको इस चैप्टर में मिलेगी। गुरुत्वाकर्षण जो आपकी यूनिट का लास्ट चैप्टर है और इसके साथ ही हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। बहुत अमेजिंग सी चीजें हैं। न्यूटन के बहुत अच्छी कहानी आपने सुनी होगी, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब उनके ऊपर आकर गिरा और उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ऐसी अमेजिंग चीजें हम इसमें ही जानने वाले, इस चैप्टर में जानेंगे। आपको पता है पत्थर ऊपर फेंकते हैं, नीचे क्यों आता है भाई, क्यों आ जाता है? ये सब चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती हैं। एक और चीज है जो मैं आपको बताऊं अमेजिंग गुरुत्वाकर्षण के बारे में, अगर किसी बॉल को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो जाएगा? इन सारी चीजों की जानकारी हमको इस चैप्टर में मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 11 के फिजिक्स पार्ट 1 का फुल्ली डिस्क्रिप्शन था। कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी यूनिट हमको पढ़नी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है कि घर पर रहें और घर से ही पढ़ें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।